हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी जू में। लेके आई हूँ 18 सितंबर का यूपीएससी डेली न्यूज़ डाइजेस्ट। तो पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। काफ़ी लोगों को पता होगा, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बर्थडे था। उसी मौके पे पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया है। हमारे देश में जो क्राफ्ट्समैन है यानी कारीगर है उनके लिए, जैसे कि लोहार, सुनार या फिर कुम्हार हो गया, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम है। इन सब को सोसाइटी में एक पहचान मिले, बेसिकली उनके स्टेटस को बढ़ाने की बात की गई है। और इस योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। ये पैसे उनको टेक्नोलॉजिकल हेल्प देके या फिर नए इक्विपमेंट लाके क्रेडिट की सुविधा देने में काम आएगी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी इसके सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट यानी लागू करेगी स्टेट गवर्नमेंट। पीएम विश्वकर्मा में रजिस्ट्रेशन करने पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाएगी, जिसको दिखा के लोन मिल सकती है 1 लाख रुपए तक इन फर्स्ट ट्रांच, और सेकेंड ट्रांच में ये 2 लाख रुपए तक हो सकती है। याद रखना, ये इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है, यानी आपको सूद देना पड़ेगा, पर वो इंटरेस्ट रेट नॉर्मल लोन इंटरेस्ट से कम होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, और वो है बैम्बू यानी बांस को लेकर। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया जाता है हर साल, और इसको सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1992 में जापान में बनाया गया था। अब हम तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये बांस दिवस सेलिब्रेट करने का क्या मतलब है? तो दोस्तों, इस तरह से सेलिब्रेट करने में लोगों के ध्यान उस चीज़ पर जाती है, और इस तरह से लोगों में अवेयरनेस फैलती है। लोग और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं प्लास्टिक्स और अदर अनसस्टेनेबल चीज़ों को छोड़कर बांस से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करने में। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है बांस को पेड़ नहीं कहा जाता, बल्कि घास बोला जाता है। इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927 को 2017 में अमेंड किया गया था, और उसी में बैम्बू को ट्री कैटेगरी से हटाकर ग्रास का रिकॉग्निशन दिया गया। अब सवाल है, ऐसा क्यों किया गया? ट्री से घास बना के फ़ायदा क्या हुआ? तो दोस्तों, फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक आप पेड़ों को आसानी से नहीं काट सकते, लेकिन घास के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अब बैम्बू का प्रमोशन कर ही इसलिए जाता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा काट के डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है। तो अब बैम्बू एक ग्रास है, और इसलिए फटाफट काट के बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बांस रिलेटेड हमारे देश में कुछ स्कीम्स है, जैसे बैम्बू क्लस्टर। यहाँ 9 राज्यों को चुना गया है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका, टू प्रोमोट बैम्बू कल्टीवेशन। इसके अलावा है नेशनल बैम्बू मिशन, जहाँ पे पूरी तरीके से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है एंटायर बैम्बू इंडस्ट्री के वैल्यू चेन में। अब ये बांस से क्या क्या इंडस्ट्री हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्ट्रॉ हम कुछ पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादातर सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी हुई होती है, पर बैम्बू स्ट्रॉ रीयूजेबल है और सस्टेनेबल भी। इसके अलावा बांस को खाया भी जाता है एज ए वेजिटेबल। यहाँ तक मैंने आसाम से एक बांस का लड्डू भी खाया है। इसके साथ साथ
कारीगरी में, पेपर इंडस्ट्री में बांस का बहुत इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है एक नए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन को हमारे देश की 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ये विश्व विरासत स्थल कुछ भी हो सकता है, जैसे वन हो सकता है, कोई झील या पहाड़, कोई स्मारक यानी मोनूमेंट, यहाँ तक कोई सिटी या टाउन, ये सब भी हो सकता है। मतलब कोई भी चीज़ जिसमें हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो इस हेरिटेज लिस्ट में आ सकती है। शांति निकेतन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आती है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के लिए फेमस है। हमारे प्यारे भारत में अभी 41 ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें सिर्फ 7 नेचुरल साइट्स है। प्रीलिम्स के लिए इस 7 प्राकृतिक विश्व विरासत को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्टर्न घाट, सुंदरवन नेशनल पार्क, नंदा देवी या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और केओलादेओल नेशनल पार्क। 40वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है हड़प्पन साइट धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। और 41st हो गया ये शांति निकेतन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि एक अवार्ड के बारे में है। हाल ही में यूपीएससी ने अवार्ड्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछा है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है अभी एक इंडियन को मिला हुआ है, जिनका नाम है रवि कन्नन। इन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ बढ़िया काम किया है, इसीलिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। फिलीपाइंस के कैपिटल मैनिला में ये अवार्ड दिया गया है, पर यह कोई पहला मौका नहीं है जहां एक भारतीय को ये अवार्ड दिया गया। पहले भी काफ़ी इंडियंस को ये अवार्ड मिल चुका है, जैसे कि विनोबा भावे, मदर टेरेसा, सत्यजीत रे, अरविंद केजरीवाल, पॉपुलर जर्नलिस्ट रवीश कुमार, इन सबको मिला हुआ है। ये अवार्ड 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसा कि गवर्नमेंट सर्विस कुछ भी हो सकता है, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, मिलिट्री, कुछ भी सर्विस से आप दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर है पब्लिक सर्विस, कोई प्राइवेट सिटीज़न है जो कि लार्जर पब्लिक गुड के लिए कुछ करता है, उसको दिया जा सकता है। कम्युनिटी लीडरशिप, जैसे कोई अपने कम्युनिटी के लिए, जो पिछड़े हुए लोग हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनके लिए कुछ अच्छा काम करता है, तब दिया जा सकता है। फिर है जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन आर्ट, जो कि इफ़ेक्टिव राइटिंग, फोटोग्राफी, इसके लिए दिया जा सकता है। फिर है पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कोई इंसान जो इंटरनेशनल पीस, टॉलरेंस को प्रमोट कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है, तो उसको दिया जा सकता है। फिर इमर्जेंट लीडरशिप, किसी के अंदर बहुत अच्छा कोई लीडरशिप क्वालिटी है, जिसके थ्रू वो सोसाइटी में अच्छा चेंज ला रहा है, सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है, उसको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं आज के लास्ट न्यूज़ पर, जो कि है भूकंप के बारे में। हाल ही में अफ्रीकन कंट्री मोरक्को में एक सीवियर अर्थक्वेक देखा गया, जिसका एपिसेंटर एटलस माउंटेन बताया जा रहा है। इसीलिए इसका लोकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे है एटलस माउंटेन और ये है मोरक्को। मोरक्को एकलौता अफ्रीकन कंट्री है जो कोस्टल बाउंड्री यानी तटीय सीमा बोथ अटलांटिक और मेडिटेरेनियन सी के साथ शेयर करती है। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट भी है, उसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन ओशन को कनेक्ट करती है। तो इसी के साथ साथ आज का डेली न्यूज़ डाइजेस्ट ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।